Hello everyone, welcome back again to ME5. So today in this video we are going to discuss about finance and banking दोस्तों. जी हाँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज सर्टनली वन ऑफ द हॉटेस्ट वन इन इंडिया अगर आप बात करेंगे करियर और जॉब्स के रिलेटेड, बिकॉज मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स हर साल दोस्तों इस सेक्टर में, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट सेक्टर हो, अच्छी जॉब के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए यहाँ पे ट्राई करते रहते हैं. और इसमें कई तरह के आपको टाइप्स ऑफ बैंकिंग जॉब्स देखने को मिलेंगे और इसमें क्या क्या डिग्रीज आपको ज़रूरत होगी, राइट. और फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंसिंग थोड़े ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स में अलग अलग होते हैं दोस्तों, मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो पहले अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इट विल एक्सप्लोर ए डायनामिक एंड फास्ट पेस वर्ल्ड ऑफ मनी. और यहाँ पे आपको एक एसेंशियल एक पार्ट है इकोनॉमी का हमारे, हैज़ इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट्स सो विच आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल्स हो या फिर कई तरह के बिजनेसेस हो. अगर सेटअप करना है, अगर ज़िंदगी जीना है तो बेसिकली आपको मनी चाहिए, राइट. सो ये जो लिक्विडिटी टर्म्स जो हैं ये सारा कुछ रिलेटेड है हमारे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड दोस्तों, राइट. और इसमें कई सारे टाइप्स ऑफ बैंकिंग जॉब्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बैंक टेलर, बैंकर, लोन प्रोसेसर, क्रेडिट एनालिसिस्ट अगर आप देखें, इन्वेस्टमेंट बैंकर जिनका बहुत स्कोप है, और रिलेशनशिप मैनेजर. ये कई तरह के बैंकिंग जॉब्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों. और मेन क्वेश्चन ये है कि इस बैंकिंग ए स्टेबल करियर और नॉट. अगर ये स्टेबल नहीं होता तो हर साल मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स क्यों उसको लिखते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना. सो जॉब सिक्योरिटी के बारे में, गुड सैलरी के लिए इसलिए लिखते. तो ऑब्वियसली इट्स ए स्टेबल करियर, राइट. इट इज़ हाईली रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, याद रख लीजिए, ओके. एंड दे विल ऑल्सो ऑफर इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑल्सो. तो उसके लिए आपको क्या क्या डिग्री करनी पड़ेगी, हियर सम ऑफ द बेस्ट डिग्रीज मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि बैचलर डिग्री इन बिजनेस हो गया, बैचलर डिग्री इन अकाउंटिंग, ओके, बैचलर डिग्री इन लॉ. इसके अलावा भी ये जो जितने भी डिग्रीज मैंने बताए हैं ये स्पेशलाइज्ड डिग्रीज होते हैं दोस्तों. इसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो या कोई भी हो, तो वो बंदे भी जो है इस बैंकिंग करियर्स में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पड़ते हैं थ्रू IBPS. आपने देखा होगा हर साल जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को निकालता है बैंकिंग सेक्टर में, राइट. तो वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास होके ईजिली यू कैन एंटर इनटू द बैंकिंग सेक्टर. और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव रिवार्डिंग करियर्स माना जाता है दोस्तों, बिकॉज इट विल ऑफर्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न अबाउट इंडस्ट्रीज, बिजनेस, ओके. और सम ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर करियर ग्रोथ इसको माना जाता है दोस्तों. तो इसके अलावा भी जो है आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखने को मिलते हैं. देखिए बैंकिंग से थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है दोस्तों. इसकी जो डिग्री है वो थोड़ी अलग होती है. जैसे कि अगर आप चाहते हैं आप स्पेशलाइजेशन किए हो इकोनॉमिक्स में या फिर फाइनेंस में या फिर अकाउंटिंग में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिलता है. और उसके अलावा MBA डिग्री हो गया, और लॉ डिग्री में भी आपको फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ किए जाते हैं. और जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये डेटा को एनालाइज करने में, उसको रीअरेंज करने में, और कई सारे डेटाबेस को क्रिएट करने में, यानी कहीं ना कहीं यहाँ कंप्यूटर लिटरेसी का भी काम आ रहा है, वहाँ पे भी आपको फाइनेंस के ऑप्शंस मिलेंगे. और सर्टिफिकेशंस के रिलेटेड ले लीजिए आप, जैसे कि चार्टेड अकाउंट्स हो गए, ये फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं दोस्तों. कई सारे कंपनीज़ को ये लोग उनके अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं. टैक्स बचाने के लिए कई तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाते हैं इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र के द्वारा. और करियर भी जो है बहुत ही अच्छा रहता है इनके पास, बहुत ही ग्रोवेबल करियर इनका माना जाता है, राइट. सो थोड़ा बहुत अलग होता है फाइनेंस फ्रॉम द बैंकिंग. बट एनी हाउ दिस इज़ अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस. आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर क्या होता है, उस पर टाइप्स ऑफ बैंकिंग जॉब्स मैंने बता दिया आपको, और उसको परस्यू करने के लिए क्या क्या डिग्री चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया. बट हालांकि ये स्पेशलाइजेशन डिग्रीज मैंने आपको बताए हैं. इसके अलावा भी अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू द बैंकिंग सेक्टर थ्रू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IBPS हो गया, SBI हो गया, राइट. और कई सारे बैंक्स होते हैं जो इंडिविजुअली अपना एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, जैसे इंडसलैंड बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ. सो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ. आई होप एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको मिला होगा. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी.